ठीक। मेरे को कुछ बताओगे कि कहाँ चले गए बीबर? हाँ वो क्या समुद्र सीमा में बता दिए थे ना? बताओ तो जी, इधर इधर बताओ तो। भारत की जितनी भी बाउंड्रीज हैं, ठीक है, जो लगती हैं वो सब बताइए तो। बोलो बोलो, तब तक मैं इसको कर देता हूँ। हाँ 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 और जो बाउंड्री लगती है उसको बोल रहे हैं। जो बाउंड्री लगती है ना हमारी पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, जो सीमा लगती है उसका नाम बताना। हाँ हाँ और जो बाउंड्री लगती है उसका नाम कल आए थे ना? हाँ, जो बाउंड्री लगती है उसका नाम, पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा जो लगती है उसका नाम इधर बताओ तो। हाँ हाँ 24 डिग्री अक्षांश और इधर इधर हाँ हाँ पाकिस्तान और इंडिया का, हाँ मैकमोहन रेखा, चाइना और इंडिया का, सर्किट रेखा, पाकिस्तान और कच्छ। बस एलओसी, एलएसी, इसके अक्साई चीन की तरफ, फिर इसके नीचे आएंगे तो डोगरा लद्दाख करके बताए थे, और उसके नीचे है जल विभाजक रेखा हिमाचल प्रदेश और चाइना के साथ। हाँ, मतलब जल विभाजक है, मतलब जल वाटर जो है वो डिवाइड कर देता है। और फिर नेपाल के साथ कोई बॉर्डर हम वो नहीं करते। उसके बाद इधर आएंगे सिक्किम से अरुणाचल, वो मैकमोहन रेखा,
इस तरफ आएंगे पूर्वी भारत की तरफ, तो इस तरफ ना पहाड़ होते थे, अराकान यूमा, अराकान योमा, नागा पहाड़ और लुसाई, म्यांमार के साथ। हाँ और वहाँ रेखा नहीं है, पटकाई बूम, हाँ, और नेचुरल मतलब पहाड़ ही डिवाइड कर देता है। और बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ है। ठीक, इतना तो पढ़ लेते, ठीक है, इतना पढ़ कर आइएगा, ठीक, और पढ़िए उस। देखिए नेक्स्ट हम लोग आज थोड़ा लैटिट्यूड छूट गया है, उसको हम लोग अक्षांश देशांतर करते हैं, फिर एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखो अक्षांश और देशांतर, हालांकि मैंने कभी आप लोग पढ़े हो, कुछ पहले पढ़ाया जब पढ़ाते थे। देखो एक बार फिर भी देख लीजिए। देखिए ये हमारा, मान लो क्या है, हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा, आप काल्पनिक रेखा खींचिए जो दोनों को विभाजित करती है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे, ध्यान देना, ये कौन सी हो जाएगी, भूमध्य रेखा। ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के देखो इसी यहीं पर ना, आपका चांदा होता ना, चांदा बचपन में नहीं होता था, वहीं पर रख दो यहाँ पर, और यहाँ से एंगल बनाओ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से एंगल बनेगा 1 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल, 1 डिग्री का एंगल, क्लियर है। उसके बाद ये वाला जो लाइन है इसको मिटा दो, और यहाँ पर बना ना 1 डिग्री, इसी से ऐसे करके एक लाइन खींच दो, देखो ऐसे खींचते हैं। फिर यहाँ से फिर बना 2 डिग्री का एंगल, यहाँ बनेगा, फिर करके ऐसे खींच दो। ऐसे करते 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 कितना डिग्री तक खींचोगे, 90 डिग्री, है ना। कहाँ, और ये कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री तक। कहाँ तक जाएगा, 90 डिग्री। तो एक बार सोच के देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे ये बना रहे हैं तो मिटा रहे हैं, ऐसे ऐसे मिला दे रहे हैं। जब 90 डिग्री भी जाएंगे तो किसको मिलाएंगे, क्योंकि वो तो डॉट बनेगा ना। बात समझ पा रहे हो, जैसे मान लो मैंने 1 बनाया तो इसको ऐसे मिलाया, फिर 2 करते 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 89 में थोड़ा सा ही मिलेगा, फिर 90 में एकदम डॉट ही में आ जाएगा, मिलाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए देखो कई साइंटिस्ट जो है इसको मानते ही नहीं, ओके। और चूंकि ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, तो ये तो हमारा 0 डिग्री है ना, इसको लेने की जरूरत ही नहीं। तो आप काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 179। कितना आ जाएगा, 179। बात समझना, पहले आप समझो 180 होगा, 90 90 180, है ना। इसको हटाओगे कि नहीं हटाओगे, क्योंकि ये तो है ही ना, एक भी एंगल नहीं है ना, ये तो बस बराबर खिंचाया है ना, 0 डिग्री है। तो हम लोग कितना होगा, 179। मगर कई साइंटिस्ट लोग इसको भी जोड़ देते हैं, इसको बोलते नहीं ये डॉट नहीं, ये भी जुड़ेगा। तो जब जोड़ दोगे ना तो रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 179 + 2 181। तो आपके ऑप्शन में 2 ऑप्शन आ सकते हैं। आपसे पूछेगा अक्षांश रेखाओं की लंबाई कितनी होती है, तो अगर 179 है तो वो भी सही है, और 181 है वो भी सही है। दोनों का रीज़न मैंने बता दिया। कुछ साइंटिस्ट जो हैं इस डॉट को कंसीडर करते हैं, और कुछ साइंटिस्ट इसको कंसीडर नहीं करते, ठीक है। आपको ही बोलूँगा कि इसको डॉट को लेंगे तो बोलोगे नहीं सर, और कुछ लोग बोलेंगे हाँ सर ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डॉट भी है तो, है ना। तो इस तरह से बात हो जाती है। तो कई बुक्स में आपका 180 नहीं मिलेगा ना, 99 180 मत मार देना, नहीं तो बोल रहे अच्छा सर 90 इधर बताया था 90, तो 180 हो गया, 180 आएगा ही नहीं, क्योंकि 180 में ये कैसे काउंट कर लिया आप, है ना। ये तो 0 डिग्री है ना, यहाँ से मैंने पहला 1 डिग्री खींचा था, फिर 2 डिग्री खींचा, ये बराबर जो लाइन विभाजित किया है कोई है ही नहीं, मतलब कोई एंगल ही नहीं है, ये बस लाइन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, इसलिए 179। अक्षांश रेखाओं की कुल लंबाई 179 या तो 189 होती है, ठीक है। और कैसे खींची जाती है, तो भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है, भूमध्य रेखा के नीचे भी समानांतर खींची जाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा के उत्तर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, या नॉर्थन हेमिस्फीयर और सदर्न, ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी, ठीक, दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। चूंकि हमारी पृथ्वी इस तरह से नहीं है, हमारी पृथ्वी है जो है वो थोड़ी ऐसे झुकी हुई है, ये है ना इस तरह नहीं, ये इस तरह से, ठीक है। उसका जो नॉर्थ पोल है ना वो इधर बैंड है, इधर है ऐसे, ठीक है। बात समझ, ये जो है ना पृथ्वी ऐसे नहीं है, कैसे है, इस तरह से, नॉर्थ पोल इधर है, यानी इसको अगर करूँ तो ये इस तरह से है, इस तरह से नॉर्थ पोल यहाँ पर खसक के जाएगा, ओके। तो कितनी बैंड है, तो 23.5, कितनी बैंड है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री। तो ये देखो 23.5 डिग्री हमारे इसको बोलते हैं कर्क रेखा, क्या बोलते हैं,
कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और नीचे में मिलेगा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है। 23.5 यहाँ भी होगा ना, इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा, जानते हैं ना ये सब, बहुत इजी। आगे बढ़े। उसके बाद देखिए, इसके बाद 23.5 के बाद एक और विभाजक है 66, ये हो गया 66.5 और ये वाला 90 हो गया। इधर भी ले लो 66.5 और ये क्या हो गया 90। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये हमारा हो गया कौन सा, मान लिया कि ये वाला, ठीक है। और जो ग्रीन कलर से है वो समझ लो क्या है 66.5, ठीक है। अब उत्तरी अक्ष देखो, अक्षांश रेखाओं की अगर हम बात करें, ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्यों खींची जाती है, तो खींची गई हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, हमने बनाई है, हमारे लोगों ने बनाया। तो इसका मुख्य कारण, दो कारण है। एक कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, इसका लोकेशन, एड्रेस है ना, किसी भी वस्तु का, किसी भी देश का, किसी भी स्थान का, किसी भी भूभाग का अगर आपको एड्रेस यानी लोकेशन यानी पता आपको चाहिए करना है, तो आपको ये अक्षांश रेखाएं बहुत हेल्प करती हैं, पहला। और दूसरा, अगर आपको मेन तो रीज़न है क्लाइमेट का अगर पता करना है, मौसम के बारे में जानकारी चाहिए, तो आपको ये अक्षांश रेखाएं बहुत मदद करेंगी, ठीक है। ओके, तो किस लिए हमने खींचा है, तो दो कारण हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। मेन कारण क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो जलवायु, किसका पता करना है, तो जलवायु पता चल जाएगी इससे। और दूसरा क्या पता चलेगा, तो है पता, एड्रेस, एड्रेस पता चल जाता है, ठीक है। स्थान, स्थान का पता चल जाएगा। तो ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमने इसको खींचा है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग जलवायु कैसे पता चलती है। तो अगला मैं मैप बनाऊं, देखिए ये हमारा अक्षांश रेखा है, वो देख रही है कहाँ का, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारा अक्षांश रेखा है, पता नहीं क्या क्या है मैं पता नहीं कौन सा इमेज डाला इससे इसीलिए मैं खुद ही ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है। देखो ये 23.5, ये 66.5 और ये वाला कौन सा हो जाएगा 90, 23.5 और ये क्या हो जाएगा। अब देखिए, चूंकि हमारी पृथ्वी ऐसे बेंड है, झुकी हुई है, तो जो सनलाइट है ना, जो सनलाइट ऐसे पड़ता है ना सन, तो डायरेक्ट पड़ता है यहाँ, ठीक है। डायरेक्ट कहाँ से पड़ेगा, तो ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में हमारी सनलाइट पड़ती है। कहाँ से कहाँ तक, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन है ना, ये हमारी पृथ्वी का ये जो भाग है, इसी पर हमारी सूरज की रोशनी सीधा पड़ती है, लंबवत, लंबवत समझते हैं है ना। सीधा रोशनी अगर देखा जाए तो कहाँ पड़ती है, तो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, ठीक है। ओके, क्लाइमेट में और समझाऊंगा कि कैसे ये मूव होता है, मगर आप समझिए कि ये जो सन देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी। सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी, रोशनी ज़्यादा आएगी, तो गर्मी ज़्यादा होगा, ठीक है। गर्मी ज़्यादा होगा, इसीलिए इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। तो ये वाला जो क्षेत्र है कैसा कटिबंध है, उष्ण ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंध। अब ये उष्ण कटिबंध में कैसा होगा, गर्मी होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर जितने भी देश पाए जाएंगे सब गर्मी वाले होंगे। गर्मी पड़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन होगा, वेपराइजेशन सुने हैं, और वाष्पोत्सर्जन होगा तो क्या होगा, वर्षा होगी, है ना। तो ये जो देश हैं आपका बहुत गर्मी वाले हैं और वर्षा बहुत वर्षा वाले भी, ठीक है। बहुत वर्षा होगी यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखिएगा ये उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर जाओगे तो ये वाला जो है वो शीत कटिबंध है। कैसा है, शीतोष्ण कटिबंध। कैसा है, यहाँ भी शीतोष्ण। देखो यहाँ पर डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा तिरछा पड़ेगा, है ना। जैसे ये रोशनी है ना, तो ये देखो ये तो सीधा पड़ा, और यहाँ से अगर आप लोगे तो इधर झुक रही है कि झुक रही है ना। तो ये जो है शीत और उष्ण, यानी शीत और उष्ण कहने का मतलब है शीत भी होगा यानी ठंडी भी होगी, और उष्ण भी होगा यानी गर्मी भी होगी, ठीक है। भारत ये दोनों मिक्स में आता है ना, ठीक है। और लास्ट इधर देखो 6.5 से ऊपर जाओगे,
ये शीत कटिबंध है। कैसा है? शीत कटिबंध, यानी यहाँ पर पूरा क्या होगा? पूरा क्या होगा? ठंडी होगी। यही ये जो क्षेत्र है इसको टैगा और टुंड्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैगा और टुंड्रा। यही जो टैगा और टुंड्रा प्रदेश है ना, ये बहुत ठंडे। वो पूछ लेगा ये टैगा टुंड्रा क्या है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के जो जगह है ना, मतलब वो जो स्थान है उसी को टैगा और टुंड्रा बोलते हैं। एकदम ठंडा, बर्फ। ठीक है, तो ये हमारा ये क्षेत्र है। चलो तो बताना, मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई देश 5 डिग्री पर है, ठीक है, ओके, 5 डिग्री के आसपास है, तो कैसा होगा? गर्मी पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी, क्या पड़ेगा वहाँ? पता चल गया? गर्मी पड़ेगी। जलवायु पता चला कि नहीं चला? है ना। जब आप बता सकते हो इतना नॉर्मल सा पढ़कर, तो उन लोग तो और मतलब इस पे और चीज़ें, इसकी बहुत सारी चीज़ें पढ़कर और पता चल जाएंगी, है ना। तो बहुत सिंपल है, अक्षांश रेखाओं का निर्धारण जलवायु के लिए किया गया है। दूसरा बात, एड्रेस के लिए किया गया है। एड्रेस कैसे पता चलेगा? तो देखो इसके लिए 2 कोड चाहिए होते हैं। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल वगैरह में, ऐसे आप ग्राफ बनाते होंगे। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये वाला क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस। और जैसे एक्स का मान लो क्या मिल गया यहाँ पर, और वाई का मिल गया यहाँ पर, तब जाके आप क्या मिलाते हो? ऐसे मिलाते हो ना, ये लोकेशन आती है ना। तो ये देखो ये एक्स एक्सिस का काम करता है और लॉन्गिट्यूड बताऊंगा वाई का काम करेगा। दोनों कोड मिल जाएंगे, एड्रेस पता चल जाएगा, है ना। फिर भी अगर आप देखें तो देखो ये जो 2 रेखाएं हैं, इनकी बीच की दूरी जो होती है लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर की होती है। कितनी होती है? 111। याद रखिए, बहुत काम आना है ये, ठीक है। ये 2 अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर लगभग होती है, ठीक है। इसको याद रखना, ओके। 111 बन जाएगा, काम आएगा भी। तो ये अक्षांश रेखाएं हमने देख ली। अगर भारत की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर है कहीं पर, ठीक है। भारत कहाँ है हमारा? उत्तरी गोलार्ध में है। देखो इसमें आप देखो पर्पल कहाँ गया? भारत कहाँ है? ये वाला, ये जो सेक्शन देख रहे हैं ना, ये हमारा भारत है, उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। कर्क रेखा से आधा काटती कर्क रेखा। तो ये देखो हम लोग अब भारत की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे? ठीक, चलो देखो अक्षांशी विस्तार हम भारत का देखते। पहले ऐसे में दिखा देता हूँ, भारत बना दे, दिख रहा है कि नहीं? चमक थोड़े रहा है। क्या हुआ? चमक रहा है, ठीक है। चश्मा लग जाएगा। नहीं चमक रहा ना? हाँ, मेरे पे चमक रहा है उधर। देखो ये हमारा क्या हो गया? अर्थ नहीं जी, ये भूमध्य रेखा है ना। भूमध्य हमारा जो पृथ्वी एक्चुअली जियोइड शेप का है, पता है ना? जियोइड शेप जानते हो क्या होता है? हाँ, ऐसा नहीं होता जी। देखो एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, देखो ऐसे है, ठीक है। हमारा पृथ्वी, ये जो गोल सर्कल है उसको भूल जाओ आप। हमारा पृथ्वी इस तरह से है, मगर ना चूंकि हम अब उसको पढ़ने के लिए दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं, चूंकि वहाँ पर वायुमंडल भी है तो दिखता ऐसे है, बट इस तरह से है। तो हम लोगों ने क्या कर लिया, सर्कल बना दी, इसी इसको जियोइड बोलते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, एक लाइन बना दिया है इसको पैरेलल बराबर करने के लिए, ठीक है। उतार चढ़ाव। देखो अगर ये वायुमंडल है ना, ये गोल जो दिख रहा है, अगर आप देखोगे, जैसे मैं इसको देखूं तो हमारा पृथ्वी स्थलमंडल है, फिर समुद्र में गहराई है,
फिर ऐसे उठेगा, ठीक है, फिर जमीन आएगा, फिर जमीन आएगा, फिर आपका समुद्र आएगा। तो समुद्र अगर नोटिस करो तो समुद्र गहरा है ना, गहराई फिर उठता है, जमीन आता है। तो हमारा पृथ्वी कैसा है, पूरा इस तरह से, इसी तरह से है। ये वाला जो दिख रहा है अंदर का, और ये इसका वायुमंडल है। ये वाला जो बाहर दिख रहा है वो क्या है, वायुमंडल, इसलिए गोल दिखता है। हमारा पृथ्वी का शेप एक्चुअली जियोइड है। क्या बोलते हैं, गोल नहीं है, कैसा है, जियोइड, ठीक है। देखो देखो बता, जैसे ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये वाला है समुद्र, समझ लो, ये है जमीन, ये है समुद्र, ये जमीन, ऐसे करके ना कहीं बहुत, ये है हमका हिमालय, ऐसे समझ लो। तो ये वाला इस तरह से शेप का है, और ये पूरा ऊपर से इस तरह। तो हम लोग ने बनाने के लिए इस तरह बनाया। तो ये थोड़ा थोड़ा देना, छोड़ो, इधर देखो 0 डिग्री है, तो हमारा ये होगा 23.5, और भारत हमारा कहाँ पर है, यहीं पर। तो देखो 0 से बढ़ोगे ऊपर, 1 2 3, तो यहाँ तक नहीं आओगे क्या, आओगे ना। तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये चालू होती है कहाँ से, 8 से। कहाँ से चालू होती है, ठीक है, 8 से। 8 4 कितनी है, 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। और 8 9 10 11 12 13 14 23 नहीं आएगा, 23 है ना, 23.5 नहीं आएगा जी। पृथ्वी मतलब भारत को 2 बराबर भागों में बांटती, और उसके बाद लास्ट आप पहुंचोगे कहाँ पर, तो 37 डिग्री 6 मिनट। कहाँ पहुंचोगे, 37 डिग्री। देखो लोकेशन पता चल गया ना हमारा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड बता देंगे तो एग्जैक्ट पकड़ा जाएगा, ठीक। तो हमारे अक्षांशीय विस्तार भारत का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। 8 से 37 भी अगर याद रह जाए तो भी काम बन जाना है, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध तो है ही, है ना। तो इसका देखो लिख देते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है, तो क्या होगा, उत्तरी अक्षांश। कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ध्यान देना, कौन सा हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश, ठीक, याद रहेगा। अच्छा, इसके बाद देखिए तो ये स्थल मंडल कौन सा है, देखो ना मैं क्या बता रहा था। स्थल मंडल की अगर पूछा जाए तो स्थल मंडल यहीं से चालू होता है ना हमारा। स्थल मंडल यहाँ से यहाँ तक है ना, जो लैंड बाउंड्री है कहाँ से चालू होती है, यहाँ से। तो देखो एक हमारे पास कन्या है, ठीक है, कुंवारी है यहाँ पर, कन्याकुमारी, ठीक। मोबाइल लेके कहाँ गई है, छत पे, इंदिरा कॉल, ठीक है। कहाँ पर है, इंदिरा कॉल। ऊपर में क्या मिलेगा, इंदिरा कॉल, पॉइंट बता रहा हूँ, इंदिरा कॉल, याद आ गया, वो पढ़ाए थे कभी। तो इंदिरा कॉल, ठीक है, कन्या है, कुंवारी, नाम है इंदिरा, ठीक है। इंदिरा कहाँ गई, मोबाइल लेके, टावर नहीं, वैसे वही बारिश चल रहा है, बारिश में वैसे भी घर में नेटवर्क नहीं रहता है ना यार, है ना। कहाँ जाना पड़ेगा, छत ऊपर। तो क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल। यहाँ पर जो जगह है इसका नाम है इंदिरा कॉल। और ये वाला कौन सा है, कन्याकुमारी कन्याकुमारी, या कैप कोमोरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप केमोरिन इंग्लिश में, है ना, कैप केमोरिन, या फिर क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी बोलते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना, वही वाला। ये हमारा स्थल मंडल हो गया। मगर थोड़ा सा और समझ लो, थोड़ा देखो ना, मगर हमारा अंडमान निकोबार की बात करोगे ना, तो अंडमान निकोबार यहाँ तक नीचे चल सरक गया है। तो अगर यहाँ से काउंट कर ले अंडमान निकोबार से, तो ये 6 डिग्री से चालू होता है। कितने डिग्री से, 6 डिग्री 4 मिनट। कहाँ चालू होता है, 6 डिग्री, ओके। तो नीचे अंडमान निकोबार, तो निकोबार ये जो है ना, ग्रेट निकोबार का, ये आपका आ जाएगा कौन सा, तो ये आ जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट आएगा। ये क्या आ जाएगा, देखो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप इंदिरा कॉल याद रखेंगे, बस इंदिरा पॉइंट नीचे ही मिलेगा आपको, है ना। कॉल के लिए ऊपर जाना है, पॉइंट अपने आप नीचे पकड़ाएगा। तो याद रखिएगा, अंडमान निकोबार से अगर हम लोग लेते हैं, मतलब भारत का संपूर्ण विस्तार, अंडमान निकोबार इंक्लूड करोगे तो 6 से चालू होगा। 6 से कहाँ तक, 37, ठीक है। और ये पूछ लेना स्थलखंड, स्थल मंडल या स्थलखंड की आपका अक्षांशीय विस्तार कितना आ चुका है, तो कितना आएगा, 8 से 37 स्थलखंड, स्थल मंडल,
का विस्तार 8 से 37 और पूरा संपूर्ण कितना आएगा 6 से 37 बनेगा। यहीं पर ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। क्लियर है? आया? अब देखो देखो ये भारत है और मैंने बताया कि भारत में ये हमारा कहाँ से चालू होगा, तो ये वाला कहाँ से 8 और ये इधर कहाँ से जाएंगे 37। अब सुनो तो हमारा ये भारत है, यहाँ पर कर्क रेखा भी तो जाती है क्या? कर्क रेखा यानी तो कर्क रेखा हमारे भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो 8 राज्यों से। देख ले एक बार, देखो ये गुजरात है, दिख रहा है गुजरात। गुजरात के बाद यह राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, देखो ऊपर छत्तीसगढ़ पकड़ा रहा है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो 8 राज्यों से होकर जाती है। एक बार देखना, देखो मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में गुजरात, फिर क्या हो जाएगा राजस्थान। देखो राजस्थान सबसे कम दिख भी रहा होगा, सबसे कम कहाँ से टच हो रही है? तो राजस्थान से। और जैसे जहाँ कम होगा फिर सबसे ज़्यादा ही होगा। जिस दिन आप सब फास्ट रहते हो, ठीक है, उसके अगले दिन ठूस ठूस के खाते हो, है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ, बताओ। जैसे सावन चल रहा है, कल थे, आज सका नहीं रहा होगा, देखो कई लोग आए नहीं, बारिश का बहाना हो जा रहा है। होता है कि नहीं? सच्चाई है ना, है कि नहीं जी? कैसे कल कैसे नहीं आए थे? हैं? हाँ बता बोला ना है, और आज ठूस ठूस खाओगे, है कि नहीं? नहीं लग रहा भूख? झूठ बोल रहे हो आपको, और आपका वो मन जान रहा है कि मिल जाए तो टूट पड़े टाइप्स, ठीक है ना? तो जो सच्चाई है मेरे मुंह से निकल गई, ठीक है। देखो सबसे कम राजस्थान से और उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ से आ जाएगा? एमपी। सबसे ज़्यादा जो अक्षांश रेखा है उसका विस्तार एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में। फिर हमारा छत्तीसगढ़ आप जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ के 4 जिले छुआते हैं। छत्तीसगढ़ के 4 जिले कौन सा? हाँ छुआते हैं कौन कौन सा है ना? छुआते तो और क्या बोलूँ उसको, है ना? छुआते नहीं समझ में आ रहा है ना? देखो सबसे पहले मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है, उसके बाद कोरिया, सूरजपुर और बलराम। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आ जाएगा कौन सा? झारखंड। झारखंड का हमारा धोनी भाई जो है ना, रांची शहर है ना, रांची जो है वो कर्क रेखा पर ही स्थित है, एकदम वहीं पर कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? रांची, ठीक है। रांची से राउरकेला, तेरे लिए साइकिल में, नहीं सुने गाना, वही रांची से याद रखना झारखंड, ठीक है ना जी? राउरकेला नहीं जानते हो? स्टील प्लांट है हमारा, उन्हें हमारे डीएसपी के साथ बना था, कैसे भूला जा रहे हैं? झारखंड। झारखंड के बाद कहाँ आ जाओगे? तो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद कौन सा? त्रिपुरा, और उसके बाद मिजोरम, ठीक है। तो ये याद रखिए 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। मैं ग्रीन से बना दे रहा हूँ अगर नहीं समझ आ रहा है तो। ये भी तो वैसी ही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा हमारे भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ तो हम लोग छत्तीसगढ़ जो पढ़े थे तो बताए थे। तो इतना हमारा क्या हो गया? भारत का अक्षांशीय विस्तार, बस इतना ही, ठीक है। देशांतर देखें, बस इतने याद रखा। देखो नॉर्थ साउथ का वो देख लेना और अक्षांश का लंब वो देख लेना बस, ठीक। देशांतर रेखा देखो, और इसमें और क्या लिखा है? हाँ और है कुछ ना, बताओ। इसी में देखो देशांतर रेखा, देखिए मत देखो इसको, ये भी एक काल्पनिक रेखा है। कैसी रेखा है? काल्पनिक रेखा है, ठीक है। इसको भी कहाँ से खींचे हैं? तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ते हुए खिंचाई है। किसको खिंचाई है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो देखो इधर से आप खींचोगे ऐसे, ठीक। देखो ये अब सर्कल नहीं दिख रहा है क्या आपको? सर्कल जैसे दिख रहा है ना? तो सर्कल का पूरा कितना होता है? 360 होता है कि नहीं होता है?
है ना, तो इधर 180 इधर 180 है कि नहीं। इधर हो जाएगा इस साइड उत्तरी अक्षांश, इधर कौन सा हो जाएगा दक्षिणी, ये कौन सा होगा दक्षिणी, सॉरी देशांतर यार, ठीक है। ये वाला कौन सा होगा, गलती बोल रहा हूँ, पूर्वी पूर्वी, अच्छा ये पश्चिमी है ना, वो अक्षांश याद आ रहा था, पश्चिमी वो देशांतर, ये वाला पश्चिमी देशांतर हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये वाला कौन सा हो जाएगा पूर्वी देशांतर, नॉर्थ और साउथ पोल को जोड़ेगी, ठीक है। ये हमारा क्या होगा देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। सीधी सीधी होती है, इनकी लंबाई अगर इनकी पूछे इनकी संख्या कितनी होती है तो 360 होती है, कितनी होती है 360, क्योंकि लोग रेखा है सीधा तो खींचे मिला मिला के, ठीक है। 360 कितनी होंगी 360, 180 पूरब में 180 पश्चिम में बन जाएगा। इसका मुख्य जरूरत निर्धारण किया गया है समय के लिए, किसके लिए समय के लिए किया गया, और दूसरा तो वही बताए थे पता एड्रेस के लिए, है ना, क्योंकि ये हमारा कौन सा कोड का काम करेगा वाई एक्सिस का काम करेगी, ठीक है। तो पता और एड्रेस, ठीक है। अब यहीं पर एक चीज समझ लीजिए, कंसेप्ट का बात है, ठीक। अगर आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे तो ठीक है। ऑनलाइन में आप लोग भी देखें, देखो ऑनलाइन में ज़्यादा जुड़े देखो आप एक चीज़ देखना समझना, ये नॉर्थ पोल है कोई दिक्कत, ये वाला साउथ पोल। अब एक देखना यहाँ पर आप देखोगे कि लंबाई ज़्यादा है, और जैसे 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 आप कहाँ जा रहे हो पोल के साइड, तो लंबाई कम हो रही कि नहीं हो रही, सक्रिय हो रहे हैं। तो यही क्वेश्चन है कि जो देशांतर रेखाएं रहती हैं इनकी लंबाई कहाँ पर ज़्यादा होती है, कैसी होती है। तो ये जो है ये वाला सेक्शन देख रहे हो, इसको बोलते हैं इक्वेटर, याद आ रहा है, यही तो है ना। तो भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक लंबाई होती है इनकी, सर्वाधिक लंबाई कहाँ होती है भूमध्य, और जैसे जैसे ये पोल के साइड जाते हैं देखो ना कम नहीं हो रहा है यार, है ना, तो इनकी लंबाई क्या हो जाती है कम होती जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा के पास सर्वाधिक लंबाई होती है, कितनी लंबाई होती है सर्वाधिक, और लंबाई और कितनी होती है तो ये भी याद रखिएगा, लगभग ये भी कितनी होती है 111 किलोमीटर के आसपास। और एक और पॉइंट बनता है इसमें से, ध्रुवों की ओर जाने पर लंबाई में कमी, लंबाई में क्या आता है कमी आता है, ओके बन जाएगा। ये दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, पहले आप बताओ तो आ गया पक्का जी। हाँ देखो ये मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आओगे ना भूमध्य रेखा पास लंबाई ज़्यादा हो जाएगी, दूरी ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे ऊपर नीचे जाओगे तो ध्रुवों के पास जाओगे तो लंबाई कम होती जाएगी। मगर वहाँ पर अक्षांश रेखाओं के साथ सीन क्या था, क्योंकि वो एंगल बना के खींचा जा रहा था, तो उनकी हमेशा हर जगह पर लंबाई क्या होगी बराबर होगी, 111 किलोमीटर फिक्स होगी, ये दोनों अंतर, ठीक है। अब सुनिए, तो चूंकि ये तो समय पता चल रहा है, सॉरी समय बोलता पता चला गया, एड्रेस कैसे निकालते हैं देखो। अब एक बात समझना, ये हमारा अक्षांश रेखा है, ठीक है, और मैं मान लेता हूँ ये हमारी देशांतर रेखा है ना। तो मेरे को ये वाला अगर पता करना है तो ये कोड नहीं निकल गया यार, इधर का पता कर लो, इधर का और इधर का तो निकल जाएगा। बीच वाला अक्षांश और देशांतर रेखाओं से घिरे जो क्षेत्र होता है उसको गोरे बोलते हैं, गोरे क्या बोलते हैं, गोरे क्या बोलते हैं जी, अक्षांश नहीं बॉक्स नहीं बना है, तो अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है क्या बोलते हैं गोरे, ठीक है। काले नहीं बोलते हैं, गोरे बोलते हैं जैसे देखो ना जी, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है, यहाँ से घिराया कि नहीं घिरा ये बॉक्स, तो ये क्या कहलाएगा गोरे कहलाएगा, ठीक है। अच्छा ये पता नहीं चल जाएगा, इसकी कोर्स पता चल जाएगा तो नहीं पता चल जाएगा कहाँ पर है, एड्रेस पता, समय मेन तो इंपॉर्टेंट है, समय किसके लिए कर रहे हैं इसका, समय निर्धारण के लिए। तो देखो समय निर्धारण के लिए देखो पहली बात तो ये रेखा खींची गई है, ये वाली जो रेखा है ना, ये रेखा खींची गई है। ये रेखा जो है कहाँ से खींची गई है 0 डिग्री, तो एक शहर है हमारे लंदन के पास जिसका नाम है ग्रीनविच शहर, ठीक है,
कौन सा शहर है? ग्रीनविच। अब देखो ये भर के स्लाइड अगला लेना पड़ता। ठीक है, ये 0 ये कहाँ से खींचा गया है? तो ये जो है इसको बोलते हैं GMT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GMT। लंदन का एक शहर है जहाँ से इन रेखाओं को खींचा गया है, वही साइंटिस्ट वहीं के थे, उसको बोलते हैं GMT। क्या बोलते हैं? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, और दो रेखाओं के बीच की जो समय होता है उनका डिफरेंस 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का होता है? ये डिसाइड किया गया है कितने मिनट का डिफरेंस रखेंगे? 4 मिनट। ठीक है, तो दो रेखाओं के बीच का जो अंतराल, समय अंतराल कितना रहेगा? 4। अंतर ये है कि अगर पूरब की ओर जाओगे तो समय प्लस होगा, इधर जाओगे तो समय क्या होगा? प्लस, और अगर पश्चिम की तरफ जाओगे तो समय क्या होगा? माइनस। एक रेखा से अगर आप पूरब में जाओगे तो समय क्या हो जाएगा? प्लस होते जाएगा। और प्लस होने का कारण मैं आप पूछे उससे पहले बता दूं, क्योंकि सूरज उगता है ना, तो ये पहला पोर्शन दिखेगा, इसलिए समय इधर क्या हो जाएगा? प्लस, और धीरे 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 इधर डूब रहा है। ठीक है, रोटेशन है एक्चुअली, तो इधर क्या होगा? लेट आता है ना, इसलिए माइनस होते जाता समय। तो सूरज के मूवमेंट को देखकर, या सूरज तो मूव नहीं करता, अर्थ के मूवमेंट को देखकर ये इस तरह डिसाइड किया गया। अरे देखो ना, पूरब जैसे ये जो है हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, ध्यान देना, पश्चिम से पूरब घूम रही ना, तो पहले जो सेक्शन पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद इधर घूम रही है, तो पश्चिम से पूरब, तो जैसे जैसे इधर आओगे पश्चिम आओगे तो माइनस करते जाएंगे ना, ये 4-4 मिनट सूरज के रोटेशन पे है, ऐसे याद रखना। तो पूरब में 4 मिनट और पश्चिम में -4 मिनट। एक रेखा से बीच, यहाँ से जाओगे तो 4 मिनट बढ़ जाएगा, फिर जाओगे तो 4 मिनट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक निकाल के देखो तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, देखो चलो बता रहे हैं। मान लो GMT पे समय हो रहा है, GMT पे समय हो रहा है 7:20। कितना हो रहा है? 7:20। तो अब हमको जाना है पूरब, 4 डिग्री जाना है ना, पूर्वी देशांतर जाना है। और यहीं पर एक देश है जिसका नाम है युगांडा। ठीक है, 4 डिग्री पूर्वी देशांतर जाना है, उस पर समय बताइए युगांडा का समय बताओ तो। 4 डिग्री पूरब में जाना ना, पूरब, तो ये हो गया 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर जाना है हमको, यहाँ पर, तो बताओ तो, निकालो सब लोग निकालो। ऑनलाइन में आप लोग भी निकालिए जी, और मैसेज करना। ठीक है, निकालो आप लोग भी। मैंने क्वेश्चन एक बार दोहरा दे रहा हूँ। GMT पे समय हो रहा है 7:20, हमको पूर्वी देशांतर जाना है, 4 पूर्वी देशांतर जाना है, 4 डिग्री, मतलब 4 डिग्री मतलब 4 आपका रेखा में। और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है युगांडा, यहाँ का समय बताइए आप। कितना? 7, उधर निकालने दो, निकालो जी। क्या 7:40? कैसे 36 आ गया? हाँ हाँ ठीक। उधर का जहाँ कर रहे हो नहीं बना क्या चश्मा? सात 40। हाँ, आपका जी उधर 1 बज गए, निकालो। चलो देखो मैं ही बता देता हूँ। देखो 1 बता दो, फिर अगला फिर पूछूंगा। ठीक, देखो यहाँ पर समय कितना था? यहाँ पर 7:20। अब मैं बोला था पूरब जाना है तो बढ़ेगा, तो इस रेखा 4 है ना, 1 पे जाओगे तो कितना आ जाएगा? 7:24। यहाँ पर आओगे तो कितना हो जाएगा? 7:28। 4 जोड़ रहे पूरब में। फिर तीसरा में जाओगे तो कितना हो जाएगा? 7:32। और चौथे में जैसे ही आओगे क्या आ जाएगा? 7:36। ठीक है, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं, या तो इस तरह से जोड़ें, या सिंपल सा है, 4 है तो 4 × 4 है ना, 4 क्योंकि करना 4 डिग्री बढ़ना, तो क्या आ जाएगा? 4 × 16, तो 4:20 में 4 16 जोड़ देगा, 4:36 आ जाएगा। ठीक है, पूरब की ओर जाने में बढ़ता है और पश्चिम जाने पे घटता है, बन जाएगा। फिर से GMT में 7 बज रहा है, और आप यहाँ पर 7, ये वाला रेखा जो है 7 डिग्री पूर्वी पश्चिमी जाना है। बताओ तो पश्चिमी देशांतर में क्या समय होगा? बताओ अब अच्छे से निकाल के बताना।
7 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इधर यहाँ पर समय क्या होगा 7 है, ठीक है। हाँ इधर पश्चिम जाना है 7 डिग्री। अब बताओ तो, बहुत आसान है, आप निकाल सकते हैं। बन गया? क्या ठीक, देखते हैं और लोग निकालने दो ना सबको। आप लोग भी निकालिए जी ऑनलाइन में, कमेंट कर देना कितना कितना आया। और है ना, है ना, हाँ आ गया है अभी। देखो मैं ही बता देता हूँ। पहले तो देखो 7 है, गुणे 4 करना है, कितना हो जाएगा 7 चौक 28। 28 आ गया, मतलब 28 मिनट का हेर फेर है। चूंकि पश्चिम जा रहे हैं तो घटाना है, तो आप क्या 7-20 में से 28 घटा दो, तो 20 घटाओगे तो सीधा 7 बच जाएगा। 8 घटा दोगे तो 52 आ जाएगा, 60 होता है ना, तो 6:52 कितना आ जाएगा 6:52। थोड़ा समझ ले, मान लीजिए अभी 28 है तो 20 हटा दोगे तो 7 बजेगा ना, 8 और हटा दीजिए, ठीक है। तो देखो ये 7 बजेगा तो 7 बजे मतलब एग्जैक्ट बचा 6:52 हो जाएगा, है ना। 8 मिनट और घटेगा, और पश्चिम जाना तो घटेगा। तो ये हमारा देशांतर। देशांतर में आपको याद रखना है 4-4 मिनट क्या होता है, आगे और पीछे होता है। क्लियर? अब आइए हम लोग किस में आते हैं, भारत पर आते हैं। भारत कहाँ पर है, यहीं पर है ना। भारत किधर है, पूर्वी देशांतर में। किधर है, तो कभी भी आंसर आएगा तो अक्षांश और देशांतर में पूर्वी आएगा, अक्षांश में उत्तरी आएगा। ध्यान देना, नहीं सबका उल्टा कोड भी होता है, इधर नीचे पहुंच जाओगे आप, ठीक है। पीछे पश्चिम उत्तर में ध्यान देना। तो देखो ये हमारा है, ये जो दिख रहा देखो, दिख रहा ना जी, ये देख। तो ये वाला जो है गोरे है, गोरे, मगर नीला दिख रहा है मगर गोरे है है ही नहीं, अरे गोरे बोलते हैं इसको ना, अभी तो बताया। तो ये जो लाइन है ये क्या देशांतर रेखा है, बस आप इतना ही देख लीजिए। भारत पे आ जाओ, भारत कहाँ गया, हाँ देखो भारत, चूंकि देखो इधर से ऐसे आ रहे थे, ऐसे ऐसे आएगा ना, तो यहाँ पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है, किससे करें, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला, ये आपका 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। 97-25 67 लिख दिया हूँ, 68 डिग्री 7 मिनट से 97-25, ठीक है। अरे 1 2 3 4 करके आओगे तो कहाँ जाएगा 68 से बढ़ोगे तो क्या जाएगा 97, 68 से 97, 68 से 97। आप ऐसे ही भी याद रखो चल जाएगा। तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर क्या जाएगा, पूर्वी। याद रखिएगा पूर्वी लगाना जरूरी है, क्योंकि हम पूरब में हैं। पश्चिमी लगा दोगे सीधा अमेरिका पहुंच जाएंगे हम, हाँ है ना, कोड गलत हो जाएगा ना, पूर्व एक अमेरिका पहुंच जाओगे सीधा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्वी और पश्चिमी देशांतर याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए 68 से 97-25, ठीक। अच्छा सुनो एक चीज़ देखो, यहाँ से बहुत सारी रेखाएं हैं हमारी, 70 71 72 करके 97 तक जाए ना, तो हर एक लाइन में अलग अलग समय होगा कि नहीं होगा, होगा। कैसे होगा, यहाँ पर होगा, फिर इधर 4 मिनट बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो हर मिनट तो 4-4 मिनट बढ़ते जाएगा ना। ये 4 बजे सूरज उग जाता है इधर 4-5 बजे यहाँ पर, ठीक है, ठीक। तो 2 घंटे का सीधा डिफरेंस आता है इधर से इधर का, ठीक है। जोड़ लेना, देखना, अगर आप ना इसको माइनस करोगे ना तो 120 आएगा, मतलब 120 मिनट मतलब 2 घंटे का डिफरेंस आता है, मतलब सीधा यहाँ पर सीधा 2 घंटा अंतर आता है। तो एक बात समझें आप कि हर रेखा पर समय अलग होगा। तो समय कैसे मानेंगे हम लोग, कैसे मानेंगे कि हमारा देश का समय क्या है। तो कोई भी देश अपने एक लाइन को स्टैंडर्ड टाइम मान लेता है, उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। चूंकि इंडिया का है इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
एक रेखा को मानेंगे। तो हमने माना है किसको, हमने 82.5 को माना है, 82.5, ठीक है। किसको माना है 82.5, किसको माना है 82.5। 82.5 डिग्री को हमने क्या माना है IST यानी भारतीय मानक समय रेखा। मैं और इस पर चर्चा करूंगा, पहले भारत का समझ जाए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है 82.5, ठीक है। भारतीय मानक समय रेखा हमने इस मान लिया है। देखो हम लोग किसी को भी मान सकते थे, ठीक है, मानना जरूरी है। सब में अलग अलग कौन सा समय है भाई आपका, ठीक है। तो हमने किसको माना है 82.5। कितने राज्यों से होकर जाता है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से 5। वो कर्क रेखा कितने ज्यादा था 8, 7 नहीं 8। और ये देखो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र, देखो ना जी, उड़ीसा और आंध्र। थोड़ा सा और घसक जाएगा उधर, है ना, इधर जो गरियाबंद साइड टच होता है। रुको, नहीं, मिर्जापुर, ठीक है। ओके, देखो ये हमारा है कौन सा IST, ठीक है। ये बस फिर समझ लो कितने राज्यों से होकर जाएगा भाई 5 राज्यों से। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर, सुने हो मिर्जापुर कि देखे हो मिर्जापुर, है ना, नहीं सुने हो, अरे तो पिक्चर में कौन बोल रहा है भाई, है ना, देखे मतलब शहर जाके देखो, सब देख के बैठे। देखो उत्तर प्रदेश क्या किया कोरोना में, तो मध्य प्रदेश, फिर क्या आ जाएगा छत्तीसगढ़। देखो कितना इंपॉर्टेंट छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दोनों जाती है ना, कोरिया में काटते हैं, कोरिया में, ठीक है, या सूरजपुर में, कहीं भी काटते हैं। उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद क्या जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये हमारे 5 राज्यों से हमारे यहाँ IST गुजरता है, ठीक है। कितने राज्यों से गुजरेगा 5। सबसे निकटवर्ती अगर कहा जाए तो मिर्जापुर शहर पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर पड़ेगा सबसे निकटवर्ती, तो कोरिया जो है ना, कोरिया, है ना, कोरिया में आपको कोरिया मिल जाएंगे, ठीक है। और वो जो बात माना ना, पहले समझो इधर, है ना, इधर देखो लगे इधर ही है, देखो यार मत उधर ध्यान मत, इधर बोल रहा हूँ। देखो यूपी के बाद यूपी मिर्जापुर, मध्य प्रदेश का सीधी सिंगरौली, कौन सा, अगर आपको जिला अगर याद रखना सीधी सिंगरौली। हमारे छत्तीसगढ़ कौन सा, तो कोरिया और सूरजपुर, ठीक है। कोरिया, अरे 7 जिलों से जाता है जी, कितना को बताऊँ, अभी छत्तीसगढ़ थोड़े पढ़ा रहे हैं, 7 जिलों से जाता है ना, पढ़ाए थे ना, जब पढ़ाए थे तो भुला गए सब। 7 जिले, सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, ठीक है। कोरबा था कि नहीं, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद, याद है 7 जिले। तो वही 7 जिलों से होकर जाता है। तो हमारे लिए अभी छत्तीसगढ़ याद रखना है। उसके बाद देखो उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के बाद कालाहांडी वाला, ठीक है, कालाहांडी, और उसके बाद फिर कौन जाएगा आंध्र प्रदेश। तो इतने हमारे 5 राज्यों से होकर IST गुजरती है। यानी ऐसा समझो कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो समय है वही भारत की न्यू दिल्ली पे समय हो, वहीं पर वो अरुणाचल प्रदेश में वही समय हो रहा है। भले सूरज उगे मत उगे, मगर समय हमारा ही बताएगा, समझो। तो हमारे यहाँ 7 बजा है ना, ठीक है, तो वहाँ पर भले ही सूरज बीच में आ जाए, एकदम सर पे आ जाए, तभी भी 7 बजेगा। समझ पा रहे हैं, हमारा जो छत्तीसगढ़ का समय है वही क्या है, हमारा पूरे किसका समय है, पूरे भारत का समय स्टैंडर्ड है। सब लोग उसी में मैच करके रखें, क्लियर है। जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर 5 बजे सुबह हो जाता है, 4 बजे 4:30 बजे सूरज निकल जाता है, ठीक है, 5 बजे निकल जाता है, क्लियर। तो यहाँ पर निकल भले जाता है, मगर 5 हमारे ही 4 बजे हम लोग सोए रहे, ठीक है। हाँ, तो कौन उठेगा 5 बजे तो 5 बजे हम लोग, मगर यहाँ सूरज निकल, सब निकल गए, सब उठ गए, काम बूता करे, या जल्दी शाम हो जाता है 4-5 बजे शाम, ठीक है। हमारा 8 बज रहा है इधर, 8 बजे तो क्लासे हो गया होता है, नहीं 8 बजे। तो ये हमारा समय है, सब मानेंगे, ये भी मानेगा। इसमें देखो यहाँ पर, ठीक है, 8 बजे सूरज नहीं उगा रहा था, 8 बजे सो के उठते हैं लोग, ठीक है। हाँ, तो
8 बजे सूरज बहुत लेट उगता है ना, हमारे यहाँ 6:45 6 के आसपास उगता है, मतलब थोड़ा समय चेंज होते रहता है, बट 6 से 7 के बीच हमारे यहाँ सूरज उगता है। जैसे जैसे बढ़ोगे ना इधर 7 बजेगा, 7:30 बजे सूरज उगते हैं। तो गुजरात में लोग मतलब ये महाराष्ट्र में लोग देखे सुने होंगे, मुंबई में लोग लेट उठते हैं, ठीक है। तो लेट क्यों उठते हैं? कि सूरज ही लेट निकलता है हाँ, तो 7 के बाद ही निकलेगा, सोचो तो 7 के बाद निकल रहा तो आदमी वैसे भी 8 बजे उठेगा, ठीक है। तो इधर का जो है ना, इधर लेट होता है, और इधर जाओगे तो और लेट होगा, ठीक है। तो हमारा मगर समय चेंज नहीं होगा, समय हमारा ही चलेगा। कौन सा? छत्तीसगढ़ का जो समय है वही पूरे भारत का समय होगा, IST होगा। क्लियर है? सबसे ज़्यादा जो ये जो मानक समय है वो फ्रांस का, ठीक है, याद रखिएगा, आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रांस गूगल कर ले, फ्रांस का है, ठीक है, रशिया का है, और आपका किसका है? अमेरिका का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मानक समय है ना, ठीक है, किसका है? तो फ्रांस ने बना चुके रखा है, ठीक है। फिर रसिया है, फिर आपका अमेरिका। मानक समय जो है, अरे हमारा भी प्रस्ताव चल रहा था, पता है, भोपाल से सोच रहे थे खींचने के लिए, ऐसे देखो बता रहा हूँ, यहाँ से सोच रहे थे, देखो यहाँ से खींच देते ऐसे करके इसको, है ना, दिल्ली नहीं भोपाल के पास, ठीक है। तो यहाँ से खींचा, दिल्ली भी पड़ता वहाँ, तो खींचने बोल रहे थे, मगर ना बहुत सारी असुविधा होती, मतलब बहुत दिक्कत होता। तो कई साइंटिस्ट बोले कि देखो खींचने से अच्छा है इसको थोड़ा घसका दो, ठीक है, एकदम सही हो जाएगा, है ना, आधा डिग्री इधर कर दो तो 80 हो जाएगा, तो सबको बराबर। दिक्कत होता ना, देखो मान लो अब इधर करेंगे तो इधर और दिक्कत हो जाएगा, है ना, इधर और दिक्कत हो जाएगा। इससे अच्छा ऐसा करो कि इसको घसका दो थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। तो विचार चल रहा है अभी तक, दोनों प्रस्ताव में से एक प्रस्ताव होगा, आगे चल के घसकेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। 82.5 है ना, हमारा मन यार बोले काल्पनिक रेखा है, आज 82.5 है, कल मान के 80 मान लेंगे, क्या दिक्कत, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। 80 भी 81 भी आएगा तो भी हमारे छत्तीसगढ़ से ही जाएगा टेंशन ले लेना है, ठीक है। 80, 81, 82 कितना भी आएगा छत्तीसगढ़ से ही जाना है उसको, ठीक है, कहीं से उधर जाएगा ही नहीं। तो हमारा समय जो है भारत का समय होगा ही होगा। ये हमारा हो गया IST बन जाएगा, और देशांतर विस्तार। क्लियर? इतना याद रखना है। अच्छा, जगह नहीं बताया था, देखो ये जो जगह है अरुणाचल प्रदेश में टच करता है, इसको बोलते हैं किबुथु। क्या बोलते हैं? किबुथु। ओके, किबुथु, पूर्व वाला, और पश्चिम वाला बोलते हैं गुहार मोती या गौर माता, ठीक है, गुहार मोती या गौर माता, लिख लीजिएगा, गुहार मोती या गौर माता। ये वाला गुजरात वाला है, ये वाला, ठीक है, कच्छ वाला क्षेत्र। तो क्या बोलते हैं इसको? गुहार मोती या गौर माता, ठीक है, गौर माता या गुहार मोती। उधर पूरा वाला कौन सा? किबुथु, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका? गुहार मोती। ओके, आगे बढ़े। देखो एक चीज, देखो यहाँ पर एक नया चीज आपको बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल, है ना, आपका इंटरनेशनल टाइम लाइन यहाँ से गुजरती, देखो कहाँ से गुजर रही, ये देख रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है ये। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा मतलब ये हमारा किधर हो जाएगा? देखो ये इधर से यहाँ जैसे ही आओगे टाइम पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है, एक दिन आगे एक दिन पीछे। ओके, याद रखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। कहाँ से गुजर रही है तो देख लियो, ये हमारा है आपका अमेरिका का, ये आपका अलास्का है, ठीक है, और ये साइबेरिया है। ओके, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा गुजरती है। जैसे ही नाव यहाँ से यहाँ आती है, इस पर क्रॉस करेगी ना, तुरंत आपका मान लो यहाँ 9 तारीख है तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ठीक, जैसे ऐसे मोड़ोगे ना ऐसे, ठीक है। तो ये वाला ये आगे चलता है जी, और ये वाला क्या चलेगा? पीछे चलेगा, ठीक। तो देखो जैसे मान लो आपका यहाँ है, आप थे मतलब 9 तारीख में आप हो, ओके, और जैसे इधर गए तो अब 9 तारीख ही रहेगा। अरे बोले 9 तारीख खत्म होने वाला है, और इधर गए तो अभी 9 तारीख स्टार्ट ही होगा, मतलब आप डबल एक ही डेट को 2 बार जियोगे, ठीक है। बात समझिए, देखो ये समय का खेल है, क्योंकि सूरज अभी उगा ही नहीं है ना इधर। बात को समझिए, जैसे ऐसे मैं गोल बना दूं, ठीक है, समझना। यहाँ पर मान लो ये जापान है ना, इधर जापान, ये जापान है ना, तो जापान में मान लो आज कितना तारीख है? 9 तारीख, यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब इसके पीछे भी तो 8 तारीख चल रहा होगा, है ना, इसके पीछे 8 तारीख चल रहा होगा ना जी, देखो, है ना, ये इधर रात है अभी तो अगर 9 तारीख यहाँ से स्टार्ट हो गया है और 9 तारीख अभी चली रहे 9 तारीख, सुनो तो देखो यहाँ पर 9 तारीख है,
यहाँ पर आपका उसके बाद 9 तारीख का ये 12 बज जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ पर हम सूरज आएगा, इंडिया आएगा। और हम लोग यही सिप है यहाँ पर, 9 तारीख था ना और उधर चले गए, तो 8 तारीख में मतलब निकलेंगे ना, है ना। तो ये समय एक दिन पीछे हो जाता है, डेट मतलब एक दिन पीछे हो जाता है। तो यही अंतर्राष्ट्रीय सीमा समय रेखा है, थोड़ा सा याद रखेगा, ठीक। ये सागर को थोड़ा ध्यान से उतर रहा है, सागर देख लेना कौन सा सागर से गुजरती है, ठीक। मेरे ख्याल से आपका ये तो इंडियन ओशन हो गया, आपका कुछ नाम है उसका थोड़ा देख लेना, ये सागर का नाम अभी याद नहीं आ रहा है, किस महासागर से ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा गुजरती है, गूगल कर लेना ये वाला। मगर याद रखना डेट आगे पीछे होता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा का, ठीक है, इतना थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था, हेडिंग डालो तो भारत की चट्टानें, भारत की, बता दो इसको, हो गया। हेडिंग डालो भारत की चट्टानें। नेक्स्ट हमको पढ़ना है भारत की हमारे टॉप लार्जेस्ट कंट्री पता है हमारे, मतलब विश्व की सबसे बड़ी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़े देश पता है। जनसंख्या में तो हम ही लोग पहले हैं, है ना, कोई नहीं आगे, ठीक है। जनसंख्या में भारत आ गया ना पहले नंबर पे, मगर क्षेत्रफल में कौन है? अरे 7वें नंबर पे हम लोग, ओके। तो हमसे पहले कोई होगा? हाँ तो रूस तो है, रशिया है पहले, है ना। दूसरा कौन सा है? कनाडा है, ठीक है, ओके। मतलब पता है 7 की बताऊं, वही पूछ रहे थे, ठीक। ये बहुत पहले का स्लाइड था ना, अभी निकला तो मैं बोला बता ही देता हूँ। देखो टॉप 7 लार्जेस्ट कंट्री, देखो रूस से क्या हो गया? रूस। क से हो जाएगा कनाडा, च से होगा चीन, और से हो गया अमेरिका यानी यूएसए। रूस से हो गया, क्या हो गया? रूस। क से हो जाएगा कनाडा, च से हो जाएगा चीन, और से हो जाएगा अमेरिका, है ना। ब से हो जाएगा ब्राज़ील, और अ से हो गया ऑस्ट्रेलिया, भ से हो गया भारत, ठीक है। रुक चाय आता है ना चाय मंगाते हैं ना, रुक चाय आता है मतलब, तो रूस होगा, क से कनाडा, च से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, और आ से ऑस्ट्रेलिया, और भारत हमारा 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर में भारत। तो टॉप लार्जेस्ट हमारी कंट्रीज अकॉर्डिंग टू एरिया, ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा? भारत पहले नंबर पर, ठीक है। दूसरे पे चाइना फेंका गया है, ठीक, इसको याद रखना है। ठीक, चलो हेडिंग डालो तो, हेडिंग डालिए चट्टानें, ठीक। अच्छा मैप नहीं दिखाया ना, देख लो जी, इधर देख ही लो। ये हमारा कौन सा हो जाएगा? पहले नंबर पर रसिया 1, सीधा कहाँ पहुँचोगे? कनाडा 2, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पहुँचोगे? 3, चाइना 3, ठीक है। उसके बाद देखो ना जी, ये तो सांप सीढ़ी नहीं खेलते ऐसे हैं, वैसे तो है। रसिया, फिर कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर वापस जाओ, फिर कहाँ जाओगे? कहाँ? ब्राज़ील। और उसके बाद फिर कहाँ जाओगे? ऑस्ट्रेलिया, और फिर आ जाओगे भारत। तो आप याद रखिएगा, रशिया, फिर कनाडा, फिर आपका अमेरिका, फिर चीन, फिर ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, ठीक। इतने हमारे कंट्री वाइज आपको याद रखने हैं, मजा आएगा, ठीक। तो कभी कभी पूछ ले तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। लास्ट देखो हमारे को हमको करना था क्या? चट्टान। हेडिंग डाल दो यार, चट्टान हो नहीं पाएगा, बस हेडिंग बस डाल के छोड़ दो। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ठीक है, रॉक्स पढ़ेंगे, और साथ साथ
मिट्टी भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मिट्टी, यानी 2 टॉपिक हमारा हो जाएगा। ठीक है, रेयर क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 1 आध 2 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी में चट्टान और मिट्टी, मिट्टी से मिल जाएगा, चट्टान से भी कम आते हैं। तो चट्टान और हम लोग मिट्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यही रहेगा। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखो चट्टान मिट्टी के बाद हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विभाजन। बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है फिजिकल डिवीजन। ठीक है, ज्योग्राफी का मतलब समझ लो ना 25% है वही फिजिकल डिवीजन। अगर वो क्लियर हो गया ना तो बहुत सारे, जैसे नदी, जो नदी है, पठार है, पर्वत है ना, वो सब चीज़ें अगर क्लियर हो गई ना तो आपका 25% समझ लो हो जाएगा। और वहाँ से प्रश्न बहुत आते हैं, मतलब हमने देखा है पीएससी में, पीएससी कोई ऐसा वर्ष नहीं आया जहाँ से ना हिमालय पर्वत से क्वेश्चन ना पूछे, भौतिक विभाजन से क्वेश्चन ना पूछे। एक से एक बढ़ के पूछा था वो। एक बार पिछली बार हिस्पर, बियाफो, बॉल्टोरा वगैरह जो है, इसकी हाइट्स कितनी है, मतलब वो जो सियाचिन ग्लेशियर बताया था ना, वहाँ पर और भी पर्वत, एक तो थोड़े होगा, तो वो सब और बाजू बाजू पर्वत, उसकी हाइट पूछ दिया था। कभी कभी ट्रांस हिमालय, हिमालय से प्रश्न पूछता है, मैदानों एरिया से पूछता है, हमारा साउथ से पूछता है। ठीक है, आपका ये जो वेस्टर्न घाट है वहाँ से पूछता है। तो भौतिक विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीएससी का फेवरेट रहा है ज्योग्राफी में, तो वहाँ से करेंगे, फिर नदी वगैरह को कर लेंगे। ठीक है, तभी के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, चलो थोड़ा पूछ लेते हैं, अभी समय है 5 मिनट। ठीक।